guys, welcome to the psychology session of the course. Psychology itself ना ये बहुत ही वेग और जनरल वर्ड है. ऐसे होता है कि on many YouTube channels, many YouTube videos बहुत सारे लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो बहुत ही जनरल बात करते हैं कि आपकी हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, आपका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए, मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करना है. आई पर्सनली फील दिस इज नॉट द वे टू हैंडल द साइकोलॉजी फॉर ट्रेडिंग. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी. मेरे लिए साइकोलॉजी एक ऐसा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि जिसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ. आई थिंक ये आता है कहाँ से, इससे हम चालू करते हैं. एवरीवन इन द मार्केट, ट्रेड, इन्वेस्ट, वॉट एवर दे डू इट फॉर मनी, टू अर्न मनी बेसिकली. तो मेरे लिए साइकोलॉजी पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि कोई भी अगर ट्रेडर, इन्वेस्टर, जो भी आदमी है, वो सब लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए है. तो ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग वाले पार्ट में, ट्रेडिंग वाले पार्ट में प्रॉब्लम ये है कि जो पार्ट हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, प्रॉफिट, पैसा कमाना, वही पार्ट को हम सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे, मतलब उसको हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए दिखते हैं. तो उससे इमोशन ट्रिगर होता है, और उस इमोशन ट्रिगर होने की वजह से हम डिसीजंस में भी गलत लेते या फिर सही डिसीजंस नहीं ले पाते. आई थिंक दैट इज हाउ आई विल ब्रेक इट, द साइकोलॉजी पार्ट. सो फॉर मी, मैंने इसको ऐसे एनालाइज किया है कि ये इमोशन जो है कि मेरे को आना है पैसे कमाने के लिए, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा डर है कि मेरा पैसा ना चले जाए, एक साथ ज्यादा ना चले जाए, या फिर मेरे को बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए. दिस इज द ट्रिगरिंग पॉइंट कि आप गलत डिसीजन लेना चालू करते हो. आपकी हैबिट्स गलत हो जाती है. हैबिट्स गलत हो जाती है मतलब मे बी ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, या फिर गलत सेटअप पे आप ट्रेड करना चालू कर देते हो. आप रिवेंज ट्रेडिंग या फिर रिकवरी ट्रेडिंग करना चालू कर देते हो. ऑल दिस कम्स विथ वन थिंग कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा डर है. दैट डर, दैट फियर इज द एलिमेंट विच ट्रिगर्स everything about the psychology in the trading. Let's break it down. ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बिजनेस में मेरे हिसाब से देर आर ओनली फोर थिंग्स यू कैन कंट्रोल. वन इज एंट्री, वन इज एग्जिट, द थर्ड and the most important, it is underrated but the most important, is risk management, and fourth is money management. So entry and exits we already covered in the technical part and the analysis part. Coming to the risk management part, ये I guess risk management and money management are the two most important pillars. अगर आप इसमें मास्टरी कर लोगे, या फिर आप इस चारों चीजों में मास्टरी कर लोगे कि आप एंट्री एग्जिट्स में यू शार्पन योर स्किल्स ऑन एंट्री एग्जिट्स, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में आप मास्टरी कर लो, आई थिंक यू विल हैव नो फियर, एब्सोल्युटली नो फियर ऑफ लूजिंग बिग. और इसी का अपोजिट रिजल्ट कि आपको ये फियर ही नहीं है, आपको ये डर ही नहीं है कि मेरा सबसे ज्यादा पैसा चला जाएगा, ये इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट is you will earn money, you will get profit. Your focus on earning profit is a wrong approach. ये है psychological problem in trading. Your focus should be on controlling what is in your hand. So your focus should be on these four elements. आपके हाथ में क्या है? जब भी आप मार्केट में काम करते हो ना, it boils down to only four things. आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में एंट्री है, आपके हाथ में एग्जिट है, आपके हाथ में रिस्क है, कितना पैसा लगाना है ट्रेड पे, आपके हाथ में मनी मैनेजमेंट है, कौन से एसेट्स पे कितना पैसा लगाना है. अगर इस चीज में आपने स्टडी अच्छे से कर लिया, अलोकेशन अच्छे से कर लिया, तो आपको ये डर नहीं लगेगा कि मेरा बहुत सारा पैसा डूब जाएगा, एक साथ बहुत सारा पैसा डूब जाएगा. अगर ये डर निकल गया तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द फियर कि मेरा पैसा ज्यादा जाने वाला है. अगर आपके मन से डर निकल गया तो आप अच्छे डिसीजन, टाइमली डिसीजन और आपके फेवर में डिसीजंस ले पाओगे. आप कामली, पीसफुली ट्रेड कर पाओगे. और यही सबसे हाईएस्ट गोल है. अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अगर कोई काम कर रहा है तो स्ट्रेस फ्री काम करना चाहिए. आपको डर नहीं लगना चाहिए कि मैं कितने ट्रेड्स कर पाऊंगा, सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. ये सब उसी से आता है. तो लेट्स ब्रेक इट डाउन. सो एंट्री एग्जिट्स हमने कवर कर लिए. रिस्क मैनेजमेंट में मैं ये बोलूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट इज ओरिएंटेड कि आप एक ट्रेड पे कितना रिस्क ले रहे हो. तो रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग. मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट वो है आप एक ट्रेड पे कितना पैसा लगा रहे हो. इसका मतलब ये है कि आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है,
अभी 10 लाख रुपए लेके आप आए हो, आपने होपफुली आपने आपके सेटअप पे काम किया है, आपके पास कुछ सेटअप है और आपको ऐसा दिखा कि ये फुल प्रूफ सेटअप है और मेरे को अच्छी एंट्री मिल रही है, बहुत ही लो रिस्क एंट्री मिल रही है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो, तो आपने उसके ऊपर 5 लाख रुपए लगा दिए। तो आपका कैपिटल है 10 लाख रुपए, आपने उसके ऊपर 5 लाख रुपए लगा दिया। अगर 5 लाख रुपए लगाए, मान लो आपके सेटअप के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस है 10%, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितने पैसे जाएंगे आपके? आपके जाएंगे 50,000 रुपए। 10 लाख कैपिटल में से 50,000 रुपए जा रहे हैं, दैट इज 5% ऑफ योर कैपिटल ऑन वन ट्रेड। तो आपको जब भी ये ट्रेड आप एंटर करोगे, 5 लाख रुपए का ट्रेड पंच करोगे, और उसके बाद में जब भी वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाने लगेगा, तभी आपको ये डर आएगा कि यार हर एक कैंडल पे आप देखने लगोगे कि यार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम है कि आपने आपके रिस्क एपेटाइट से बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो, जब भी आप सेटअप देखते हो, तभी आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो, आपको भगवान भी आके बोले कि ये ट्रेड ले ले, मैं बोलता हूँ ये ऊपर जाने वाले, तभी आपको सबसे पहली चीज सोचनी चाहिए कि इसके ऊपर मेरा रिस्क कितना है। वो रिस्क क्या होता है कि आपने एक ट्रेड लिया, आपके ट्रेड सेटअप के हिसाब से अगर मान लो एग्जांपल कि आपका 10% एसएल है, तो आपने 5 लाख रुपए लगा दिए, तो आपकी 50,000 रुपए रिस्क की एंट्री हो गई। तो 50,000 रुपए इज वॉट यू आर रिस्किंग ऑन द ट्रेड। तो आपको सबसे पहले इसमें अलोकेशन, इस रिस्क वाले पार्ट में अलोकेशन देखना है कि आप वो रिस्क कितना ले सकते हो एक ट्रेड पे। जनरलाइज अगर वे में देखेंगे तो ऐसा होना चाहिए कि आपने आपके कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड किया। मान लो 10 लाख रुपए का आपका कैपिटल है, आपने 10 लाख रुपए को 10 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज 1 लाख रुपीज ईच। आपने 10 लाख रुपए को 10 हिस्सों में डिवाइड किया, अभी 10 हिस्सों में 1 लाख रुपए आपका एक ट्रेड पे कैपिटल हो गया, एक ट्रेड पे अलोकेशन हो गया। अभी आपका अगर 1 लाख रुपए लगाया है, आपका स्टॉप लॉस भी हो जाता है, अगर वो स्टॉप लॉस भी 10% का हो जाता है, तो आपका पैसा कितना जाने वाला है? 10,000 रुपए। 1 लाख रुपए का 10%, 10% इज 10,000 रुपए। वो 10% आपके पूरे कैपिटल के लिए कितना है? दैट विल बी 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल। अगर आपको ये मालूम है पहले से कि मेरा अगर लॉस भी होता है तो वो मेरे कैपिटल के 1% जाने वाला है, तो आपको कितना डर लगेगा? आप क्या बोलोगे? नहीं ठीक है, मेरा 10,000 रुपए जा रहा है, ये नहीं मैं सोचूंगा, मेरा 1% जा रहा है, ये मैं सोचूंगा कैपिटल से। तो आप पीसफुली स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट कर पाओगे। अभी आप सोचो कि अभी आपको पहले से मालूम है कि मेरे पूरे ये ट्रेड में अगर लॉस भी हो गया, तो मेरा लॉस होने वाला है 1% ऑफ माई टोटल कैपिटल। आप पीसफुल रहोगे, आप शांत रहोगे, आप पूरे सेटअप को एग्जीक्यूट होने तक, आइदर वो एसएल हो या फिर वो प्रॉफिट हो, तो वो तब तक आप रुके रहोगे। तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हुआ कि आप डिस्टर्ब नहीं हुए जब भी आपका ट्रेड रन हो रहा है, जब भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तभी आप अगर रिस्क वाले पार्ट पे अगर बहुत केयरफुली काम करते हो, तो आपको साइकोलॉजिकली ऐसे होता है कि आपको डर नहीं लगेगा कि मेरा कितना पैसा जा रहा है। अगर डर नहीं लगेगा तो आपका फोकस वो 10,000 रुपीज, 9,000 रुपीज फ्लक्चुएशन में नहीं रहेगा। आपका फोकस रहेगा कि मेरा ट्रेड का सेटअप क्या कह रहा है, मेरा ट्रेड का परसेंटेज वाइज मेरा गेन और लॉस कितना हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो फिर आप पीसफुली ट्रेड कर पाओगे। ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट। तो अभी इसको डिटेल में हम देखेंगे कि इसको सैगर्ड वे में अलोकेट कैसे करना है। ये ऐसे होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आप उसके बेसिस पे आपका अलोकेशन कितना होना जरूरी है, आप उतने अलोकेशन के साथ स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या, आपका एंट्री और एग्जिट जो रूल है वो उसमें बराबर से बैठ रहा है कि नहीं, ये सब आप सेटअप पे काम करोगे। रिस्क मैनेजमेंट पे जब भी आप अलोकेशन का फिक्स करोगे स्ट्रेटेजी कि हाँ मेरे को 10 पार्ट में डिवाइड करके एक ही पार्ट लगाना है, तो दैट विल बिकम योर स्ट्रेंथ ऑफ साइकोलॉजिकल पॉइंट कि हाँ कुछ भी हो जाए, कोई भी आके कहे, लेकिन मैं इतना ही पैसा लगाऊंगा, इतना ही पैसा लगाऊंगा, तो होगा क्या, आप पीसफुली ट्रेड कर पाओगे। ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ये जो अभी रिस्क मैनेजमेंट का बताया कि 10 पार्ट में डिवाइड करो और उसको एक पार्ट को ट्रेड करो, दैट इज फॉर इक्विटी। नाउ कमिंग टू द रिस्क एंड रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, फॉर फॉरेक्स अलग होता है, फॉर इंडेक्स ऑप्शंस अलग होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस, फॉरेक्स, दे आर वेरी फास्ट मूविंग एसेट्स, बहुत वॉलेटाइल होते हैं। तो इंडेक्स ऑप्शंस में हमेशा
जो हम टेक्निकली देखे हैं अपने टेक्निकल पार्ट में कि इंडेक्स ऑप्शन में हम इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस का प्राइस बाय और सेल करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि इंडेक्स पे सेटअप होता है और एक्चुअली ट्रेडेबल एसेट होता है ऑप्शन। तो जब भी ऑप्शन पे हम ऐसा नहीं लगा सकते कि 20% का स्टॉप लॉस लगाओ, 10% का स्टॉप लॉस लगाओ, वो बहुत ही रफ कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस एवरी डे वॉलेटिलिटी के हिसाब से चेंज होता है, इवेंट्स के हिसाब से चेंज होता है। तो व्हाट वी कम अप विथ कि हम इंडेक्स पे देखेंगे कि क्या स्टॉप लॉस होना जरूरी है और उतना हम इंडेक्स पे एसएल या फिर प्रॉफिट होने तक रुकेंगे। तो नाउ इट डिपेंड्स कि ऑप्शन का उस दिन का प्राइस क्या है और फिर उसमें एसएल कितना लगना चाहिए। वो एसएल स्टॉप लॉस अपने स्पॉट प्राइस के हिसाब से होना जरूरी है। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे कि आपने जो पूरे कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड किया है। नाउ लेट्स डिवाइड दैट। अगर आप नया चालू कर रहे हो इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेड करना, फॉरेक्स ट्रेड करना, तो यू ब्रेक इवन द 10th पार्ट इनटू 10 पार्ट्स। तो मतलब आपने 1 लाख रुपए भी 10 पार्ट में डिवाइड किया। तो आप एक ही पार्ट से मतलब 10,000 रुपए से ही चालू कर रहे हो ट्रेडिंग सीखना। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जब तक आपको ऐसे नहीं लगता है कि हाँ मेरा सेटअप प्रॉफिटेबल काम कर रहा है, मैं 100% तो कहूंगा नहीं, किसी का 100% काम नहीं करता है, लेकिन प्रॉफिटेबल काम कर रहा है। बहुत 10 अगर ट्रेड लेते हो तो आपको 6 7 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल मिल रहे हैं, 2 3 ट्रेड आपके माइनस में जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप। ये प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप मिला तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो प्रॉफिट से आप ऑप्शंस में कैपिटल बढ़ाओ। लेकिन ऐसा बिल्कुल कभी मत करो कि आपके पास 10 लाख रुपए है, आपको कम एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस नहीं है और आपने 2 लाख रुपए लगा दिए। वो 2 लाख रुपए ऑप्शंस में एक दिन में 2 दिन में भी जीरो हो सकते हैं। तो फिर डर बढ़ेगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, फिर आपको लगेगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही लॉसेस में हूँ। ऑल दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ रिस्क। तो वो साइकोलॉजिकल पार्ट हो गया कि साइकोलॉजी अफेक्ट करेगा। हर कोई बोलता है कि यार मैं 2 लॉसेस होने के बाद मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ऐसा होता है कि अगर आपने पूरे कैपिटल में अगर मान लो 10,000 रुपए आपने लगाए हैं और 10,000 में से 2,000 भी चले गए, तो 2,000 आपके 10 लाख रुपए पे कितने हो गए? जस्ट कैलकुलेट दैट एंड यू विल बी एट पीस कि हाँ ठीक है, चलो आई एम स्टिल इन द गेम। वो आप ट्रेड कर पाओगे, 10 बार नहीं 50 बार ट्रेड कर पाओगे, फिर भी आप शांति से ट्रेड कर पाओगे। सो वॉट your goal into psychology is nothing but पीसफुल ट्रेडिंग। और वो पीसफुल ट्रेडिंग आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से आएगा। अभी हो गया रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द मनी मैनेजमेंट पार्ट, इट्स वेरी सिंपल। मनी मैनेजमेंट है कि आप अलग अलग एसेट्स ट्रेड कर रहे हो। मान लो कि आप इंडेक्स ऑप्शन है, इक्विटी है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है। आप हर एसेट पे कितना अलोकेट कर रहे हो आपके कैपिटल को, दैट बिकम्स योर मनी मैनेजमेंट। उससे क्या होगा कि मान लो मेरा वेल्थ क्रिएशन है, तो वेल्थ क्रिएशन मेरे को करना है इक्विटी से, तो मैं इंडेक्स ऑप्शन को ट्रेड करूंगा, फॉरेक्स को ट्रेड करूंगा, या फिर क्रिप्टो को ट्रेड करूंगा विथ लेस कैपिटल बिकॉज दे आर वेरी वॉलेटाइल। लेस कैपिटल से मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा एंड देन आई विल पुट दैट इनटू द इक्विटी विद द हायर अलोकेशन इन इक्विटी। तो वो आपका पीसफुल ट्रेडिंग भी हो गया। आपको ये सब करके एवरीडे का एक्सपीरियंस भी आ गया, प्रॉफिटेबल जर्नी भी चालू हो गया, एंड देन यू आर पुटिंग दैट इनटू इक्विटी फॉर वेल्थ क्रिएशन। सो दिस इज हाउ यू यू थिंक दिस एज अ बिजनेस। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू थिंक दिस कि हाँ मेरा ये बिजनेस है, ये बिजनेस में मैंने इतने सारे चीजों पे ऐसे ऐसे पैसे लगाए हैं, दैट्स बिकम योर मनी मैनेजमेंट। देन हर एक एसेट पे या फिर हर एक पार्ट पे जो मैंने पैसा लगाया, एसेट पे पैसा लगाया, दैट बिकम्स योर कि वहां पे आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट मैनेज कर रहे हो। To summarize all this, very simple. Just keep these 4 things in your mind. You can only control 4 things in the market. First is entry. Second is exit. Third is risk management. Fourth is money management. यही चीजें हैं जो आपको पीसफुल ट्रेडिंग और पीसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिखाएगी। इससे ये धंधा है स्टॉक मार्केट का। रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट इज द बिजनेस ऑफ द स्टॉक मार्केट। एंट्री एंड एग्जिट आर द सेटअप। आपको एंट्री और एग्जिट पैसा नहीं कमा के देने वाले, आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पैसा कमा के देने वाले, वो भी पीसफुली। सो नाउ मास्टर दिस। आई होप दिस विल हेल्प यू। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल वे में स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, पिरामिड पिरामिड बाइंग, पिरामिड सेलिंग, ये सब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थेरीज है। But let's start with this simple setup, start with this simple theory, and then we will get into the details.
when we go into the live sessions. I hope this will help you to manage your psychology. बेसिकली मेरा एक फंडा है कि when you are trading, वो साइकोलॉजी हैबिट्स वो सब मैनेज करना जरूरी नहीं है. इट शुड कम ऑटोमेटिकली एंड दैट विल कम ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस 4 थिंग्स. इफ यू मास्टर दिस, आई थिंक दिस विल हेल्प. सो थैंक यू एंड एंजॉय.